जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट कोचिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश की ऐसी दो वर्ड मीनिंग देखेंगे जिनका यूज़ हम अपनी इंग्लिश कॉन्वर्जेसन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें कि उस वर्ड मीनिंग को हम कैसे अपनी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी पहली वर्ड मीनिंग का। तो आज की हमारी पहली मीनिंग है स्टे विद इन वंस लिमिट या नो वंस लिमिट। दोबारा सुन लीजिए, स्टे विद इन वंस लिमिट या नो वंस लिमिट। इन दोनों की ही हिंदी होती है औकात में रहना, क्योंकि औकात में रहना हम बहुत ही ज़्यादा अपनी हिंदी में यूज़ करते हैं, तो उसकी मीनिंग भी हमें आनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, औकात में रहने को हम चाहें तो स्टे विद इन वंस लिमिट या नो वंस लिमिट, दोनों में से किसी एक का यूज़ करके हम इस मीनिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस मीनिंग को हम कैसे कर सकते हैं अपनी इंग्लिश कॉन्वर्जेसन में यूज़। तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। तो देखिए बनेगा, ये हमारा शुड वाला है, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड। ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी। तो सबसे पहले हम ये वाली यूज़ करते हैं, यू शुड स्टे विद इन, अपनी औकात में। यहाँ यू है तो यहाँ पे हम क्या क्या बोलेंगे, यू का क्या हो जाता है यहाँ पे, योर, अपनी के लिए। तो यू शुड स्टे विद इन योर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट। तो देखिए जब भी आपको बोलना है कि तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए, आप बोलेंगे यू शुड स्टे विद इन योर लिमिट। अब चलते हैं हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं हमेशा अपनी औकात में रहता हूँ। तो ये देखिए प्रेजेंट इंडिफाइनेट का सेंटेंस, तो ये ऐसे बनेगा, आई, फिर आएगा हमेशा की, आई ऑलवेज, किस में रहता हूँ, अपनी औकात में। इस बार हम नो वंस लिमिट वाला यूज़ करेंगे, आई ऑलवेज नो, अपनी औकात में। आई का क्या हो जाएगा, माई लिमिट। दोबारा देख लीजिए कि औकात में रहने को हम बोलते हैं स्टे विद इन वंस लिमिट या नो वंस लिमिट, दोनों ही मीनिंग हम यूज़ कर सकते हैं। उसका पहला एग्जांपल है, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड स्टे विद इन योर लिमिट। अगला एग्जांपल है, मैं हमेशा अपनी औकात में रहता हूँ, आई ऑलवेज नो माई लिमिट। तो चलिए अब हम अपनी अगली मीनिंग देखते हैं। हमारी दूसरी मीनिंग है प्ले विथ समथिंग या समवन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं किसी चीज़ या किसी के साथ खिलवाड़ करना। ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम अपनी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो जहाँ भी ये वर्ड सुनाई देगा, किसी के साथ खिलवाड़ करना या किसी चीज़ के साथ खिलवाड़ करना, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्ले विथ समथिंग या समवन। समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ, और समवन होता है किसी इंसान के साथ खिलवाड़ करना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस मीनिंग को हम कैसे इंग्लिश कॉन्वर्जेसन में यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये जो सेंटेंस है हमारा, खिलवाड़ कर रहे हो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग ही इस मीनिंग को हम यूज़ करेंगे। तो देखो, तुम अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे यू के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा आर, यू आर प्लेइंग। प्ले के साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आते हैं। यू आर प्लेइंग विथ, किसके साथ, अपनी ज़िंदगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, योर लाइफ। देखो, तुम अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, यू आर प्लेइंग विथ योर लाइफ। तो ऐसे हम प्ले विथ लाइफ, प्ले विथ योर लाइफ या प्ले विथ समथिंग का यूज़ अपनी इंग्लिश कॉन्वर्जेसन में कर सकते हैं। देखिए अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, तुम्हें अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है ये हम शुड के साथ बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, यू शुड, नेगेटिव है तो यू शुड नॉट प्ले, किसके साथ, विथ, कि अपनी नौकरी, यू शुड नॉट प्ले विथ योर,
क्या आ जाएगा, नौकरी को क्या बोलते हैं, जॉब। तो तुम्हें अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड नॉट प्ले विथ योर जॉब। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।